नमस्कार दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे पूरा यकीन है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। अभ्यास ही सफलता का मंत्र होता है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर का भी अपना एक अलग सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को हम शुरू से ही जान लें तो हमें आसानी हो जाएगी। नंबर्स का हमारे डे टू डे लाइफ में अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे बहुत से ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम किस में करते हैं, नंबर्स में ही करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हम कोई चीज़ खर्च करने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने तो नंबर्स में करते हैं। मनी भी क्या होता है, नंबर्स में ही होता है। अगर हम कोई चीज़ इनकम करते हैं तो नंबर्स में करते हैं। प्रॉफिट नंबर्स में होता है, गेन। अगर हमें कोई चीज़ लॉस होता है तो नंबर में होता है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसका भी अपना एक अलग नंबर है। आधार है, उसका अपना एक अलग नंबर है। यहाँ तक कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एक एग्ज़ाम देंगे, उसमें आप क्या पाएंगे सर, नंबर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम पहले शुरू में जान लें। इस सिस्टम की 4 टाइप्स, पॉपुलर जो टाइप्स हैं वो 4 होते हैं। 4 पॉपुलर टाइप्स होते हैं। इसको हम बड़े ही आसानी से आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे और आपको ऐसा समझ में आएगा कि भूलेगा नहीं। तो आप इसे अच्छी तरह समझिएगा। नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं। इन 4 टाइप्स का आपको अच्छी तरह बोध होना चाहिए। बोध होना चाहिए। इन चारों टाइप्स का अच्छी तरह बोध होना चाहिए। बोध एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, जानकारी। ठीक, बोध होना चाहिए। बोध मतलब जानकारी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ बोध होना चाहिए। बोध को अगर हम इंग्लिश स्पेलिंग में लिखेंगे तो BODH लिखेंगे। ठीक है, BODH, बोध। अब इसमें आप ये BODH इसके टाइप्स पे सजा दीजिए। BODH यही इसके पॉपुलर टाइप्स हैं नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम यही समाप्त होता है। अरे नहीं सर, नंबर सिस्टम तो अभी शुरू हो रहा है। BODH ये हमने बोध के लिए आपको याद करने के लिए बताया है कि नंबर सिस्टम का, उसके टाइप्स का हमें अच्छी तरह बोध होना चाहिए। जहाँ पे B फॉर क्या है, बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। O फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम। D फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। H फॉर हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 टाइप्स हैं आपके सामने। अब इन चारों टाइप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी नंबर को जब बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है, डिजिट्स को मिलाकर। डिजिट्स यानी अंकों को मिला करके। किसको मिला के नंबर बनता है, तो डिजिट्स का। और ये जितने सिस्टम हैं ये सब एक दूसरे से सेपरेट हैं। इनके अलग अलग डिजिट्स होते हैं और साथ साथ में इस डिजिट्स के साथ साथ नंबर का एक बेस होता है। हर नंबर का अपना एक बेस होता है। अगर इस सिस्टम में नंबर होगा तो उसका अलग बेस होगा। ठीक है, अगर इस सिस्टम का नंबर होगा तो उसका अलग बेस होगा। इस सिस्टम में हम कोई नंबर लिखते हैं उसका अलग बेस होगा। इस सिस्टम में हम नंबर लिखते हैं तो उसका अलग बेस होगा। यानी 2 ऐसे मेजर फैक्टर हैं, 2 ऐसे फैक्टर हैं, 2 ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें हर नंबर सिस्टम में जानना जरूरी है। एक तो डिजिट्स कि कितने डिजिट्स होंगे, क्योंकि डिजिट्स से ही मिला करके क्या बनता है, नंबर बनता है, उसी का सिस्टम पढ़ना है। दूसरा बेस, कि कैसा बेस यूज किया जाता है। तो ये 2 फैक्टर हम जो कि इन लोग को आपस में क्या करते हैं, सेपरेट कर रहे हैं। यही 2 फैक्टर ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो इन सभी सिस्टम्स को अलग करते हैं एक दूसरे से। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स मतलब अंक और बेस। इंग्लिश के टर्म्स में अगर पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को मैथ्स में तो आपको आसान हो जाएगा। हिंदी में काफ़ी टिपिकल वर्ड्स हो जाएंगे जो आप समझ तो लेंगे लेकिन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको तो हमने हिंदी में ही बता दिया, आपको बोध होना चाहिए। ठीक है, BODH। बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स कितने होते हैं, ठीक है, डिजिट्स। तो इसमें जो होते हैं सर केवल 2 डिजिट होते हैं। अब जैसे हमारे लिए जो जिस पे हमें ज़्यादा कंसर्न करना है, जिस पे फोकस करना है, वो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी पे हमें फोकस करना है। इन सबको हमें इसलिए पढ़ना है कि एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकें कि आखिर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, मैथ्स में इसी का यूज क्यों होता है, मैथ्स में इसी सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, तो इसी पे फोकस करना है। तो पहले हम इसी के बेस के बारे में जान जाए, डिजिट्स के बारे में जान जाए। डिजिट्स इसमें कितने होते हैं, तो डिजिट्स इसमें होते हैं 0 to 9।
यानी जितने भी नंबर होते हैं, दुनिया भर के जितने भी नंबर आप लिखते होंगे, वो सारे नंबर जो मैथ्स में जो लिखते होंगे या अपने डे टू डे लाइफ में भी, तो वो सारे नंबर 0 to 9 के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी डिजिट्स होंगे उस नंबर के, वो 0 to 9 के बीच में ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और इसका बेस क्या होगा, जितने डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये इसका बेस हो गया। 10 क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है। अब बाइनरी पे देखिए, ये क्यों बना, ऑक्टल क्यों है, हेक्साडेसिमल क्यों है, इसी से पूरा चीज़ काम चल जाता है। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के लिए सब बना है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में हम जो भी लेटर या वर्ड टाइप करते हैं, वह उस लेटर या वर्ड को नहीं समझता, बल्कि वो उसे पहले ट्रांसलेट करता है डिजिट्स के फॉर्म में। और डिजिट्स इसमें क्या कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, 0 1, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता। जैसे 0 1 2 3 4 ये सब इसमें नहीं आता, सिर्फ 0 1, 2 डिजिट्स होते हैं इसमें। अब इन 2 डिजिट्स को क्या कहते हैं हम, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। इसी को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, है डिजिट, बाइनरी डिजिट्स। शॉर्ट फॉर्म में अगर ये देखा जाए, छोटे रूप में इसे हम बिट्स कहते हैं, ठीक। बिट्स के बारे में कर रहे हैं, तो उसमें आप कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर में आप बिट्स बाइट्स ये सब आप देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि ये सिंगल डिजिट जो होता है बिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बिट्स कहलाता है। और एक आप पढ़ते हैं बाइट्स, BYTES बाइट्स, तो ये 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है। अगर हम एक बाइट के में देखेंगे कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। बिट्स क्या करता है, बिट्स ये करता है कि जो भी डाटा हम लिखते हैं या बनाते हैं कंप्यूटर पे, उन डाटा को वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है मेमोरी की तरफ, या उन डाटा को ट्रांसफ़र करने का जो रेट होता है उसे हम बिट में काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी लिखते हैं हम, उसे कंप्यूटर क्या करता है, इस डिजिट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसलेट करता है। और इस डिजिट के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ना ज़रूरी है। और वो डिजिट के फॉर्म में जो इसका यूनिट होता है उसे हम कहते हैं बिट्स, यानी उसे बिट्स में नापा जाता है। जो भी लेंथ होती है उसे बिट्स में नापा जाता है। उसके बाद यह तो जाता है आपका, इसे कहते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी डाटा होता है, उसको ट्रांसफ़र करने का, एक प्रोसेसिंग करने का, यानी ट्रांसफ़र करने का रेट है। उस रेट को ही हम बिट्स कहते हैं। उस रेट को जो काउंट करते हैं, बिट्स में काउंट करते हैं, ठीक है। डाटा ट्रांसफरिंग रेट होता है, डाटा ट्रांसफ़र का रेट होता है। बाइट्स क्या होता है, बाइट्स जो होता है वह स्टोरेज में, यानी जो भी स्टोरेज में, स्टोरेज डिवाइस में जो भी चीज़ जाता है, सेव होता है, उसको बाइट में काउंट करते हैं, ठीक है। स्टोरेज यानी कि मेमोरी में जो भी जा करके सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वो बाइट्स में काउंट करते हैं कि कितने बाइट्स का स्टोरेज है, ये देखा जाता है। और कितने बिट्स में डाटा ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, यह देखा जाता है। इसलिए सबसे छोटी इकाई है बाइट्स, उसके बाद है। एक बाइट में आपका कितना होता है, हमने बताया 8 बिट्स होता है, ठीक, 8 बिट्स होता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे बाइट के बारे में, KB, GB, MB, ये सब हम चूँकि आज कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते इसमें कि आप कहते हैं कि एक KB में, यानी 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। आपने जाना एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं या कितने बाइट होते हैं अगर कहें, तो आप कहेंगे सर 1024 बाइट्स होते हैं। कैसे ही आता है भाई, जैसे गीगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, ये इससे बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं। इसके बाद मेगाबाइट आता है, उसके बाद गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट भी आता है। तो ये सब अलग अलग होते हैं। पहले हम जान जाए 1024 क्यों होता है। आप इतना तो जान रहे हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट क्यों होता है, क्यों नहीं 1000 बाइट्स होता है? क्योंकि इसका जो बेस है, अब यहीं पे हम बात करेंगे, इसका जो बेस है, जैसे इसमें आपने बेस बताया 10 होता है, ठीक है, क्योंकि ये काउंट करते हैं हम कितना आता है, 10 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया बेस इसका। इसके आधार पे ही हम नंबर को पूरा फाइंड करते हैं कि क्या होता है, नंबर में कितने प्लेसेस होते हैं, हर प्लेस पे कितने डिजिट्स होंगे, तो डिजिट्स की क्या वैल्यू होगी प्लेस के अकॉर्डिंग,
तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इस बेस पे ही देखते हैं। उसी तरह इसमें कितने आप देख रहे हैं डिजिट्स, 2 डिजिट्स होते हैं, 1 2 0 1 यानी 1 2, तो इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस 2 हो गया। ठीक है, जब बेस 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू पावर 10 करेंगे। 2 टू पावर 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू यही आएगी 1024। ठीक है, तो ये 1024 बाइट्स कहाँ से आए, 2 टू पावर 10 करके आप आसानी से ला सकते हैं। 2 टू पावर 5 आपका होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32, 2 टू पावर 5 32, और 2 टू पावर 5 में फिर 2 टू पावर 5 का गुणा कर देंगे यानी 32 का, तो आपको अब क्या मिल जाएगा, तो देखिए 32 32 दूना 64, 86 लगा, 32 3 96, 96 6 102, ये आ गया 1024। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। शायद देखिए जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके, मतलब कई चीज़ों को एक साथ देख करके, तो जो क्लियर हो रहा है वो कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, हमने देखा चूँकि हमें मैथ्स पढ़ना है तो उस पर आ जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन इतना हमने आपको क्लियर कराया है तो उसको और भी आप देख लीजिएगा। तो इसका बेस होता है 2, बेस 2 है और इसका डिजिट है 0 1। इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, इसका देखिए, चूँकि ज़्यादा क्लास लंबी ना हो जाए, हमें कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हम मैथ्स को क्लियर करना चाहते हैं, मैथ्स पे फोकस रहना चाहते हैं, और इसी पे हम फिर आ जाएंगे बाद में। लेकिन आपको पहले कन्वर्जन किस तरीके से होगा ये पहले बता दें, जिससे नंबर सिस्टम, क्यों आखिर ये नंबर सिस्टम यूज किया जाता है ये आपको समझ में आ जाए। फिर नंबर सिस्टम के बहुत से टाइप्स हैं, वो हम बाद में आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उनके डिजिट्स के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो अब हम आ जाए ऑक्टल पे। ऑक्टल में कितने डिजिट्स होते हैं, तो ऑक्टल में नाम से क्या हो रहा है 8, तो 8 यानी कि 0 to 7, सब 0 से ही शुरू होगा और 1 2 3 4 की संख्या में ही बढ़ेगा, 1 2 3 4 के डिजिट्स में ही बढ़ेगा। तो इसको लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेस इसका क्या हो गया, बेस इसका हो गया 8। ठीक, इसका बेस हो गया 8, इसका बेस हो गया 2, और इसका बेस क्या है, हमने डेसिमल का पहले ही आपको बता दिया क्योंकि यही हमें इस पे फोकस करना है। इसको हम अभी और बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे 10। अब आइए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नाम से स्पष्ट है 16 होंगे इसमें। ठीक है, डिजिट्स के जो संख्या होगी 16 होगी। कैसे, 0 to 9 तो लिखते ही हैं, हम ऐसे हो जा रहे हैं 0 to 9 तो लिखते ही हैं। इसमें साथ साथ में लेटर्स भी होते हैं, A to F लेटर्स होते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, सजाइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये अगला 10 नहीं आएगा, यहाँ पे A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, F आएगा, यानी इसका जो 10 आएगा वो A कहलाएगा। इसमें जो आगे अगर आप 10 लिखते, ठीक है, 0 to 9 तो बेसिक डिजिट्स है ना, बेस के डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 0 to 9 तक होता है, तो 10 तो बाद में 1 और 0 को मिला के बनेगा, यानी 2 डिजिट को मिला करके बनता है 10। तो हम सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगल डिजिट्स में यहीं तक होता है, F तक। और सही मायने में इसको अगर आप जोड़ेंगे, मतलब अगर आप इसको काउंट करेंगे कितना होगा, तो 16 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसका जो बेस होगा, बेस इसका जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हमने आपको इतना बताया, डेसिमल नंबर में ही बता दिया 0 to 9 होता है। अब हम थोड़ा कन्वर्जन भी देख लेते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन अगर हम डेसिमल से ही शुरू करें, क्योंकि हमें डेसिमल पे ही ध्यान देना है, फोकस करना है, तो बाकी सबको तो आप ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, किसी एक जगह को सेंटर बनाया जाता है, फिर बाकी जगह आप कितना दूर है क्या नहीं, ये सब अपने आप जान जाते हैं, तो किसी एक जगह को सेंटर बनाना चाहिए। तो हम सेंटर किसको बना रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाकी सब इसके इर्द गिर्द होंगे, आपको अपने आप दिखेगा अभी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पहले ही बता दिया बेस क्या होता है, बेस इसका 10 होता है। ठीक, और इसमें डिजिट्स कितने होते हैं, डिजिट्स कौन कौन से हैं, सिंगल डिजिट्स में 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, यही होता है इसके डिजिट्स। अगर हमें कोई नंबर लिखना हुआ, नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो कैसे लिखेंगे? नंबर। अब हम इसके बारे में अब तीसरा टर्म्स भी जान जाए जो इसमें बहुत जरूरी। 2 टर्म्स तो हमने बता दिया, बेस सभी में देखा गया, डिजिट सभी में देखा गया। एक इसमें जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में एक और है टर्म प्लेस। वैसे तो प्लेस हर एक नंबर में एक प्लेस होता है, ठीक है। नंबर्स जो बनते हैं कितने भी प्लेस के नंबर हो सकते हैं, कितने भी प्लेस के नंबर हो सकते हैं। अब जितने भी प्लेस के नंबर होंगे हर एक प्लेस पे एक एक डिजिट होगा, सिंगल सिंगल डिजिट होगा, हर एक प्लेस पे एक एक डिजिट होगा। अगर हम मान लें 5 प्लेस का हमें कोई नंबर बनाना है, 2 3 4 5, हमें 5 प्लेस के नंबर बनाने, ठीक है। तो हर एक प्लेस पे इनमें से कोई एक डिजिट रख देंगे, या 5 प्लेस का कोई भी आप नंबर देखेंगे तो इन्हीं में से कोई डिजिट हर एक प्लेस पे होगा, सिंगल सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। यानी इस प्लेस का हमें पहले वैल्यू निकालना, प्लेस को क्या कहते हैं यह देख लें, ठीक है। प्लेस को, ठीक, इन प्लेस को वैसे हम 7 6 7 8 कितना भी प्लेस तक कोई नंबर बना सकते हैं। नंबर्स प्लेस के हिसाब से होगा, हर एक प्लेस पे एक डिजिट होगा, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर उसके बाद प्लेस का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं यह देखें। यह डेसिमल नंबर सिस्टम में ही ये हम शुरू करते हैं। उठाते हैं बेस, यानी बेस की सहायता से ही, बेस यानी आधार की सहायता से ही प्लेस का वैल्यू निकाला जाता है। बेस की सहायता से प्लेस का वैल्यू निकालते हैं, प्लेस के बारे में जानते हैं कि उस प्लेस का मान क्या होगा या उस प्लेस को क्या कहेंगे। तो हर एक जगह पे हम बेस को सजा दें, बेस, तो हर एक प्लेस के स्थान पे क्या कर दें, बेस लिख दें। पहले नंबर लिखने से पहले ही हम बेस लिख दें। तो हमने इसके बेस को, डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस को हर एक प्लेस पे ऐसे ही लिख दिया। अब उसके बाद उस पर पावर लगाते हैं। राइट से लेकर लेफ्ट तक जो पावर लगता है वो 0 से स्टार्ट होता है और अगले वाले पे, अगले प्लेस पे 1 हो जाता है, उसके अगले प्लेस पे 2, उसके अगले प्लेस पे 3, ठीक, उसके अगले प्लेस पे 3 हो जाता है और उसके अगले प्लेस पे 4 हो जाता है। यानी इस तरीके से प्लेस जितना बढ़ते जाएगा पावर उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। प्लेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स में वैसे वैसे उसके पावर भी बेस पे बढ़ते जाएंगे। तब उसका आपको वैल्यू निकल के आएगा या उसका मान क्या होगा या उसका नाम कैसे रखा जाएगा वो देखेंगे, ठीक। नामकरण हो रहा है हर एक प्लेस का। तो देखिए 10 टू पावर 0 है, उसी तरह वैल्यू भी निकलेगा। तो 10 टू पावर 0 है, इसको क्या लिखते हैं, किसी भी संख्या पे 0 पावर है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये 1 हो गया, क्या हो गया 1, यानी वंस। इसे हम यूनिट कहते हैं, एक इकाई। तो हिंदी में इकाई कह सकते हैं, वंस कह सकते हैं, वंस प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है, वंस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1। इसकी वैल्यू क्या होगी तो 10 होगी, 10 टू पावर 1 यानी 10। 10 का मान क्या होगा, 10 का मतलब 10, यानी इसको टेंस कहते हैं। टेंस क्यों कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दहाई। हिंदी में इसको दहाई कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ठीक है। ये दहाई क्यों हुआ, क्योंकि 10 टू पावर 1 है नेक्स्ट प्लेस पे, 0 से घात बढ़ गया 1, अब इसमें 2 हो गया तो ये 100 आता है, ठीक। इसको हम हंड्रेड्स कहते हैं, यानी सैकड़ा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सैकड़ा। फिर उसके बाद थाउजेंड्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, थाउजेंड्स। तो देख रहे हैं ना, बेस को हमने रख दिया प्लेस के स्थान पे, प्लेस के नीचे, और उस पर पावर राइट से लेकर लेफ्ट तक 0 से बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, तो हमें अपने आप उसकी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, थाउजेंड्स। अब इसको क्या कहेंगे, 10,000, 10,000। समझिएगा, हर चीज़ मैथ्स में समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे नंबर बना है, उसमें प्लेसेस की क्या वैल्यू होती है, प्लेस का मान क्या निकलता है, प्लेस का नाम कैसे रखा गया है, वो सब समझ जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। किसी भी कन्वर्जन को कैसे हम करेंगे वो भी आसान हो जाएगा। तो ये आपने देखा 10,000 तक, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये हम नाम मिटाते हैं, ठीक है, नाम हमने मिटाया। अब हमने इसको कोई नंबर से सजा दिया, मान लीजिए यह था आपका 10 टू पावर 3। हमने क्या किया, इसका वैल्यू क्या हुआ, 1000 हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, 10,000 हुई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई एक संख्या भर दिया, मान लिया हमने भर दिया 3 4 7 5
4 ये भर दिए। यह संख्या की जांच कैसे करेंगे, या इस संख्या की वैल्यू, यानी ये संख्या कैसे हुआ, डिजिट्स, इसी डिजिट्स में से आया ना। नंबर्स किससे बनता है, डिजिट से मिलके बनता है, ये आपने देख लिया, इन्हीं में से एक डिजिट्स हैं सब, और हर एक प्लेस पे एक डिजिट होगा। ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया कि प्लेसेज जितने कितने भी प्लेसेज के नंबर हो सकते हैं, हर प्लेस पे एक डिजिट है। प्लेस का अपना एक मान होता है, एक नाम होता है, ये आपको पता है। अब अगर हम किसी भी डिजिट की, ये दो जगह आप देख रहे हैं 4 है, ठीक है। अगर हम 4 का प्लेस वैल्यू इस नंबर में देखेंगे तो दोनों का अलग अलग है दोनों 4, देखने में दोनों सेम, ठीक है, डिजिट्स, लेकिन इनकी जो प्लेस वैल्यू होगी अलग अलग होगी। तो क्या इनका सेम होता है, इनका सेम होता है रियल वैल्यू। ये रियल में तो 4 ही हैं, रियल में तो ये 4 ही हैं, तो इनकी रियल वैल्यू क्या होगी 4, वास्तविक मान 4। लेकिन अब इस नंबर के अंदर इन दोनों की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो गई। देखिए 4 के हिसाब से ये इसमें गुणा करते हैं हमेशा, जो भी इसकी वैल्यू होती है 1 है तो 1 × 4 4 होगी। यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो गई। इस 4 की यहाँ पे 1000 के साथ 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर है 4 इस प्लेस पे, तो इसका मान प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इस प्लेस पे अगर 4 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4000 होगी। इस प्लेस पे होता तो 40, इस प्लेस पे अगर 4 होता तो 400। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। अब प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया, सबकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 50, 5 × 10। 7 की क्या होगी 700, 7 × 100। 4 की 4000, 3 की कितने हो जाएगी 30000, यानी ये 3 का इसमें गुणा हो गया। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल दिए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सजा देते हैं, नंबर्स की जांच अपने आप टैली कर जाएगा। कैसे टैली कर जाएगा, तो 30000 ये समझिए, ये एक नियम है, और इस नियम को आप समझ गए तो आप कन्वर्जन अपने आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लेस वैल्यू का जो महत्व होता है PV, ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू का जो इंपॉर्टेंस होता है वह इसी के लिए होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। किसी भी नंबर सिस्टम में आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो नंबर जो आएगा वो डेसिमल नंबर कहलाता है। देखिए 30000 हमने लिख दिया, फिर उसके बाद इस डिजिट का लिखेंगे प्लेस वैल्यू 4000 लिख दिया, इस डिजिट का 700, इस डिजिट का 50, इस डिजिट का 4, यह आया 5 4 4 5 7 4 3। अब मिलाइए 3 4 7 5 4 3 4 7 5 4, यानी 7, यानी दोनों ही नंबर सेम है, टैली हो गया। यानी इस तरह भी इसको आप लिख सकते थे। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी यही मान आया, ठीक। अब यही चीज़ बाइनरी में हम देखें, प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया है, और ज़्यादा अगर टिपिकल लग रहा हो, हम तो बहुत आसानी समझाए हैं और मेरे ख्याल समझ में आ भी गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं। और अगर आपको वीडियो ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो इसमें जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पहले हम देखें, ठीक है। अब बात आती है बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DNS लिख लें, ठीक है, इतना तो समझ जाएंगे, और इसको हम लिखते हैं BNS, ठीक। तो BNS में क्या करते हैं, इसमें हमने आपको बताया था बेस क्या होता है 2 होता है, डिजिट्स कितने होते हैं, तो आपको पता था डिजिट्स 0 1 होते हैं। यानी जितने भी इसके नंबर बनेंगे, जितने भी प्लेस तक नंबर बनेंगे, अब इसमें प्लेस पे कोई नंबर है मान लीजिए, हम इसको अभी मिटा दें, इसके बारे में आपको बता चुके हैं तो इसको मिटा देना, ठीक। अब आप देखिए इस 0 1 से ही जो भी नंबर बनेगा, जितने भी प्लेस तक नंबर बनेगा, ठीक है, वो सारे नंबर इन्हीं 2 डिजिट्स के बीच में ही एग्जिस्ट करेंगे, इन्हीं 2 डिजिट से ही बनेंगे। जैसे हमने एक नंबर बना लिया, मान लीजिए हमने नंबर बना लिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लिया हमने ले लिया 101110, 6 डिजिट का है, 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है 101110, क्योंकि 0 और 1 उसका मैक्सिमम डिजिट है, 0 उसका मिनिमम डिजिट, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है, 2 ही डिजिट है ही। यानी इसका बेस क्या है, बेस क्या होगा BNS का बेस 2 होता है, ठीक। अब इसकी प्लेस वैल्यू जब भी, अब इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो जो प्लेस वैल्यू के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर DNS का कहलाएगा। DNS यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर कहलाएगा। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 0 पे 2 0, अब हमें पता नहीं क्या सकता नहीं है, हमने डेसिमल में बता दिया कैसे हुआ ये।
अब वही 10 की जगह बेस, उसमें 10 बेस था, इसमें 2 बेस है, बाइनरी में 2 बेस है, तो यहाँ 2 रख देंगे। 2 टू पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, यही है ना। ये कुल 6 डिजिट का है तो 5 तक जाएगा, ठीक है। पावर इसका 0 से शुरू होकर 5 तक जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे हम इसका प्लेस वैल्यू, क्यों 0 1 2 3 4 5 ये किस में चलता है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में चलता है। जो नंबर निकल के आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। अभी आप देखिए, लेकिन बेस हमने इसलिए इसका लिया है क्योंकि यह नंबर जो है वह BNS का है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का है। अब इसमें निकालिए प्लेस वैल्यू। इसमें 0 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 0। इसमें 1 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 2, 2 टू पावर 1 यानी 2 होता है। इसमें 1 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 4। भाई 0 और 1 का गुणा करना बहुत आसान है। 0 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो वही संख्या आ जाएगी। ये 8 था, इंटू 1 बराबर 8 हो गया। यह क्या था 16 था, इंटू 0 है तो 0 हो जाएगा। यह था 32 इंटू 1 है यानी 32 हो जाएगा। अब इसको हम सजा दें तो जो सजा करके जो नंबर आएगा वो नंबर क्या कहलाएगा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर कहलाएगा। ठीक है, 2 अलग अलग नंबर सिस्टम है, इसके नंबर को उसमें चेंज कर रहा है। तो देख लीजिए कैसे, बहुत आसानी से बस प्लेस वैल्यू ने निकाल दिया। 10 की जगह 2 रख दिया क्योंकि इसका नंबर था। अब इसको हम सजा दें, यहाँ से शुरू करें 32 0 8 4 2 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जोड़ लीजिए, 2 8 10 14 16 1 3 4 यानी ये 46 नंबर है। यह जो कोड आप देख रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी कोड जो आप देख रहे हैं 101 110, यह DNS में 46 कहलाएगा। DNS में ही 46 कहलाएगा। कुछ भी आप रख देंगे, इसका आप आसानी से बस प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बाइनरी से तो बहुत आसान है, आपको इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप बस इतना कह सकते हैं भाई इसका 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इसका 4 होगा भाई 1 2 4 8, ठीक है। फिर उसका 16, फिर 32, इसी तरीके से तो गुणा करना है और वही हमने किया, ये फट से हो जाएगा। बस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर उतना ही ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी क्लियर हो ही रहा होगा और हो भी गया होगा शायद। फिर आगे हम देखें इसको, तो 46 आया नंबर। अब 46 आया, यह हम कैसे भरोसा कर लें कि 46 ही आया होगा, तो उसको भी जांच लें, उल्टा काम करें। अब DNS में आया है 46। अब DNS से अगर किसी भी नंबर सिस्टम को, DNS में है अगर कोई नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर है, जैसे 46 हमने फाइंड किया। अब इस 46 से हम किसी और नंबर सिस्टम में नंबर जानेंगे तो उसके लिए क्या नियम है, जैसे हमने DNS से बाइनरी में चेंज करना है तो इसका बेस है 2, इसका बेस क्या है 2, तो यहाँ पे हम इस नंबर को जो DNS का नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यह हो गया डिवीजन पार्ट। ठीक, यह क्या हो गया, देखिए यह आपका हो गया डिवीजन, जिसमें हम डिवाइड करेंगे। इसका जो कोशिएंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ आपको चाह रहे हैं बता दें, इसलिए आप सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते भी जा रहे हैं और कंटेंट्स भी मिल जाए, आपको समझ में भी आ जाए चीज़ें। तो आप देखिए 46 को आप, इसका बेस क्या है 2, DNS का नंबर 46, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 23 आएगा, 0 रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर से इस संख्या के डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर है उसमें जब आप किसी और नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका, ठीक है, उस रिमाइंडर को उल्टा लिखने पर जो संख्या बनेगी वही संख्या उस नंबर सिस्टम की संख्या कहलाएगी। कैसे, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो जो इसका बेस है उससे डिवाइड करेंगे तो बाइनरी में चेंज होगा। अगर ऑक्टल होता तो जो ऑक्टल का बेस होता उससे डिवाइड करेंगे तो ऑक्टल में चेंज हो जाता है। हेक्सा होता तो जो हेक्सा का बेस होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हेक्सल में चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, तो 2 से भाग दिया 0 हो गया, रिमाइंडर हम जरूर लिखेंगे कॉर्नर में, ठीक है। कोशिएंट हो गया, अब इस कोशिएंट को फिर से 2 से भाग देंगे, फिर हमारा क्या आएगा 11 आएगा। अब इसमें रिमाइंडर बच रहा है कितना 1 लिख देंगे। फिर आप इसको 11 को, इस कोशिएंट को फिर डिवाइड करेंगे, जब तक ये पूरा कट ना जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे, तो ये 5 आएगा और 1 बचेगा।
5 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1 बचेगा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और इसमें 0 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 को डिवाइड कर, अब देखिए 1 तो इससे छोटा है तो इसका कैसे डिवाइड होगा, तो 0, 2 0 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो और रिमाइंडर जितना है वो इधर लिख लेंगे, ठीक। रिमाइंडर ध्यान से देखिए, इसको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसको सजा लीजिए, कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिख लीजिए 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0, यह हो गया। तो यह संख्या क्या थी, यही संख्या थी जिसको हमने फाइंड किया था 46 में। अब उल्टा हमने किया तो 46 से यही संख्या ला दिया बाइनरी में। कन्वर्जन आपका क्लियर हुआ इसमें, एकदम सिंपल मेथड है ये, ठीक है। जो हमें आसान से आसान तरीका लगा कि हमें इस तरीके से करना चाहिए तो हमने आपको बता दिया। अब इस बाइनरी की जगह अगर ऑक्टल होता, क्या होता, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इसमें भी आप क्या कहेंगे, इसमें 8 से करते हैं, 46 है मान लीजिए, 46 को हमें बदलना है तो 46 को हम 8 से, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी कोशिएंट आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। डीएनएस है, नंबर को हमने इसमें डिवाइड, इसमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो 8 8 बचे 40, 6 बचा, फिर 5 आया, 5 नहीं कटेगा 0, 5 आएगा रिमाइंडर। अब इसको आप उल्टा करके लिखेंगे, ऐसे, यानी ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 को अब जब भी दूसरे वाले को हमने बताया था कि अगर इसका कोई नंबर है, हमने 46 को भाग दिया, 6 बचा, ठीक है, 6 बचा, और फिर उसके बाद इस कोशिएंट को यहाँ लाया, फिर 8 से भाग दिया, नहीं जा रहा तो 5 यहाँ बचा, उल्टा लिखेंगे 56 आया, 56 इसका नंबर हो गया। अब अगर इसमें 56 से उल्टा हम करें तो हमने बताया था कि इसमें प्लेस वैल्यू देखा जाता है, क्या देखा जाता है, प्लेस वैल्यू, कैसे, 5 और 6 है, दोनों का आप देखिए, यहाँ पे अब 8 रखेंगे, बेस क्या 8, अब 2 या 10 तो रखेंगे नहीं, ऑक्टल है ना, तो ऑक्टल में 8 होता है, तो 8 पे पावर 0 लगाएं तो, और 6 का गुणा कर लें, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 पे पावर 1 लगाएंगे, 5 का गुणा कर लेंगे, यह कितना हो गया, 6 हो गया, यह कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 और 6 को हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 46 हो गया। आंसर आ गया आपका, 46 से ही हमने निकाल दिया इसको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये ऑक्टल का हो गया, 8 का बेस लिया तो मतलब ऑक्टल में, यानी हमने डीएनएस को या डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में चेंज कर दिया, ठीक, ये होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कन्वर्जन का ही, एक बच रहा है हेक्साडेसिमल, उसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा डिजिट्स हैं, उसमें देख लीजिए हेक्सा में कैसे करते हैं। अगर डीएनएस का कोई नंबर, मान लीजिए हमने 58 ले लिया, 58 नंबर ले लिया, 58, ठीक है, तो 58 को कैसे हम वो करेंगे, तो इसमें चेंज करना हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे चेंज करेंगे, इसका बेस कितना होता है, 16, इसका बेस क्या होता है, 16, तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे, कोशिएंट लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, कर लीजिए, तो 16 3 48, ठीक है, 3 आया, 10 बचा, 10 यहाँ लिख दिए। अब आप कहेंगे 0 to 9 तक ही डिजिट होता है, 10 रिमाइंडर कैसे, क्योंकि 16 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 16 डिजिट्स आ रहे थे। तो अभी हम 10 के बारे में बताएंगे क्या कहते हैं, हमने बताया था 10 को A कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 3 रखेंगे, ठीक है, 3 को आप 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 0 पर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, रिमाइंडर इधर आएगा। अब इसको उल्टा, ये 10 दिन 13 नहीं कहलाएगा, ये मत समझिएगा, ऐसे ही जैसे प्रोसेस है उसी तरह आप चलिए। तो पहले क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और फिर 10 लिखेंगे। 10 को क्या कहते हैं, 10 को अगर हम 10 को इसमें देखेंगे तो 9 के बाद क्या आता है, A आता है, B आता है, C आता है, इस तक, तो 9 के बाद उसका 10, इसका A,
ठीक है, इसका 10, इसका ए। अभी हम सजा के अब दिखा रहे हैं, इसको हम कहेंगे 3A, यानी हेक्साडेसिमल में ये नंबर क्या कहलाएगा, 3A, ये नंबर 3A कहलाएगा। तो ए, अब इसको उलट करके भी देख लें। अब उलट करके देखेंगे तो ए की वैल्यू होती है डेसिमल में 10 इंटू 16 टू पावर 0, 3 इंटू 16 टू पावर 1, यही हुआ ना, बेस इसका 16 है, प्लेस वैल्यू ऐसे होगा। अब जो भी प्लेस वैल्यू आता है उससे जो नंबर आएगा वो नंबर डीएनएस में कहलाएगा। तो अब देखिए इसका क्या आएगा 10 और इसका क्या आएगा 48, और 48 और 10 यहाँ लिख दीजिए, जोड़ लीजिए, प्लेस वैल्यू क्या आएगा 58, और 58 ये क्या कहलाया, इसमें आएगा, और जो ये है 58, ठीक है। इस तरीके से ये हमने इसमें चेंज कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे होगा।